आज हम डीएनए की शुरुआत दो तस्वीरों से करना चाहते हैं। पहली तस्वीर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की है, यानी अमेरिका की, और दूसरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की है, यानी भारत की। पहली तस्वीर में एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड का अभिनेता दूसरे अभिनेता को थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है, और दूसरी तस्वीर में भारत में नेता एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। आज हम एक एक करके इन दोनों खबरों का विश्लेषण करेंगे। अभिनेता वाली जो तस्वीर है थप्पड़ मारने की, ये पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है, लेकिन विधानसभा वाली तस्वीर उतनी ट्रेंड नहीं कर रही। सबसे पहले आपको उस थप्पड़ का वीडियो आज दिखाते हैं जिसकी आवाज पूरी दुनिया में आज गूंज रही है। ये थप्पड़ हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विल स्मिथ ने अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन क्रिस रॉक को मारा है। यह घटना सिनेमा के सबसे बड़े मंच ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान हुई, जब क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी के गंजेपन का मजाक उड़ाया कॉमेडी के नाम पर। यह सुनकर विल स्मिथ अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने मंच पर जाकर क्रिस रॉक को सीधे एक थप्पड़ मार दिया। पूरी दुनिया के लोग ये सब लाइव टेलीविजन पर देख रहे थे और वो हैरान रह गए कि ये सब क्या हुआ, और क्रिस रॉक खुद भी हैरान रह गए कि मंच पर कैसे उन्हें सीधे एक थप्पड़ पड़ा, और उसके बाद शायद वो ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पाए और वो विल स्मिथ को कुछ कह भी नहीं पाए। अब आप सरल भाषा में ये समझिए कि इस थप्पड़ की दुनिया में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये थप्पड़ पूरी दुनिया में गूंज क्यों रहा है। आपने ऑस्कर अवार्ड्स का नाम तो जरूर सुना ही होगा। हमारे देश में अक्सर जब लोगों को थिएटर पर कोई फिल्म बड़ी पसंद आती है तो हमारे देश में फिल्म बनाने वालों का भी ये सपना होता है, और लोगों का भी, कि लोग फिल्म की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस फिल्म को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये पूरी घटना उसी ऑस्कर अवार्ड के सम्मान समारोह के दौरान हुई, जिसे शायद हम दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा का मंच मानते हैं। हालांकि इस पुरस्कार को आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है, और अब क्योंकि ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी पुरस्कार है और 200 से ज्यादा देशों में टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट होता है, इसलिए यह थप्पड़ भी पूरी दुनिया में आज ट्रेंड कर रहा है। यह घटना उस समय हुई जब अमेरिका के एक मशहूर एक्टर और कॉमेडियन क्रिस रॉक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार देने के लिए मंच पर आए, और इस दौरान उन्होंने मंच के सामने बैठी विल स्मिथ की पत्नी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो विल स्मिथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वो फिर सीधे मंच पर पहुंच गए और उन्होंने क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी को कहा था कि वो जी.आई. जेन 2 देखने के लिए बहुत बेताब है। जी.आई. जेन एक हॉलीवुड फिल्म का नाम है जो वर्ष 1997 में आई थी, और इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाली अभिनेत्री डेमी मूर को इस कैरेक्टर में गंजा दिखाया गया था, उनके बाल नहीं थे, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और विल स्मिथ की पत्नी भी एक ऐसी ही बीमारी का शिकार हैं जिसकी वजह से उनके बाल लगातार झड़ रहे हैं और उन्हें गंजा होना पड़ा। यानी क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी की तुलना इस फिल्म की एक किरदार से की, और यही बात ना तो विल स्मिथ की पत्नी को अच्छी लगी और ना ही विल स्मिथ को यह बात पसंद आई, और वो इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो सीधे गए मंच पर और उन्होंने क्रिस रॉक को जोर से एक थप्पड़ मारा। और बाद में जब वो मंच से वापस अपनी कुर्सी पर भी आकर बैठ गए तो उन्होंने क्रिस रॉक से कहा कि अपने जुबान से वो उनकी पत्नी का नाम न लें। जिस सम्मान समारोह में विल स्मिथ ने रॉक को थप्पड़ मारा, उसी समारोह में उन्हें पिछले साल आई फिल्म किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर के ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हालांकि हमें लगता है कि इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो क्रिस रॉक को ही इस थप्पड़ के रूप में मिला है, और यह पुरस्कार देने वाला कोई और नहीं बल्कि विल स्मिथ है। और आज ऑस्कर अवार्ड से ज्यादा पूरी दुनिया में इसी थप्पड़ की चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यह घटना सुनियोजित भी हो सकती है, यानी हो सकता है कि एक फिल्म की तरह इस थप्पड़ की भी स्क्रिप्ट पहले से ही लिख ली गई हो, और विल स्मिथ और क्रिस रॉक ने वही किया जो उन्हें करने के लिए कहा गया, क्योंकि इस घटना के बाद से ऑस्कर अवार्ड्स की चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई और इससे उसकी व्यूअरशिप भी बढ़ने की उम्मीद है। इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, इसकी पटकथा हो सकता है पहले ही लिख ली गई हो। पिछले कुछ वर्षों में ऑस्कर अवार्ड्स की व्यूअरशिप में ऐतिहासिक गिरावट आई है।
वर्ष 1998 में इस सम्मान समारोह को दुनिया भर में टेलीविजन पर 5.5 करोड़ लोगों ने देखा था, लेकिन इसके बाद से ही इसकी व्यूअरशिप घटती चली गई और वर्ष 2021 में यानी पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने ही इस समारोह को टीवी पर लाइव देखा था और यह ऑस्कर अवार्ड्स के इतिहास की सबसे कम व्यूअरशिप थी। दूसरी बात, यह व्यूअरशिप तब घटी जब कोविड की वजह से लोग अपने अपने घरों में ही बंद थे, यानी उस हिसाब से इसकी व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए थी क्योंकि सभी लोग अपने घरों में थे। इससे पता चलता है कि इन पुरस्कारों को लेकर अब दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी बहुत कम हो गई है और शायद इसी वजह से कुछ लोग इस थप्पड़ को स्क्रिप्टेड मान रहे हैं, क्योंकि इस घटना के बाद विल स्मिथ ने रोते हुए इस पूरी घटना के लिए माफी भी मांगी अपने व्यवहार के लिए और कहा कि उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, वो ये थप्पड़ असल में मारना नहीं चाहते थे। कहते हैं इन एक्टर्स की ना तो हंसी यानी स्माइल असली होती है, ना इनके आंसू असली होते हैं और ना इनकी तालियां असली होती हैं। बड़ी बात यह है कि ऑस्कर अवार्ड्स के आयोजकों ने ना तो विल स्मिथ पर कोई कार्रवाई की, ना ही उन्हें मिले बेस्ट एक्टर के अवार्ड को वापस लिया। आज हमारा मानना यह है कि हो सकता है कि क्रिस रॉक ने जरूर कुछ ऐसी बात कही होंगी लोगों को हंसाने के नाम पर, फूहड़ कॉमेडी के नाम पर उन्होंने जरूर विल स्मिथ की पत्नी का अपमान किया होगा, लेकिन विल स्मिथ का इस तरह का जो व्यवहार है उसे कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस थप्पड़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पर ऐसा लगा जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि विल स्मिथ इस समारोह के बाद हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए। देखिए, ये उसी घटना के बाद की तस्वीरें हैं। हालांकि यह भी हो सकता है कि यह घटना अचानक हुई हो और विल स्मिथ अपनी पत्नी के अपमान को बर्दाश्त ना कर पाए हो। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये जो पुरस्कार रूपी थप्पड़ आज क्रिस रॉक को मिला है, इसके बारे में पहले से ही तय कर लिया गया हो कि उन्हें आज ये पुरस्कार मिलने वाला है, और यह भी हो सकता है कि ये पुरस्कार के बारे में उसी वक्त तय किया गया हो, यानी ये उसी क्षण विल स्मिथ का अपना एक रिएक्शन रहा हो। कुछ भी हो सकता है। विल स्मिथ की पत्नी को एलोपेशिया नाम की एक बीमारी है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हेयर लॉस कहते हैं। दुनिया भर में लगभग 15 करोड़ लोग इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। इस बीमारी में लोगों के बाल अचानक से गिरने लगते हैं और व्यक्ति के सिर के सारे बाल धीरे धीरे झड़ते चले जाते हैं, यानी लोग गंजे हो जाते हैं। और महिलाओं के मामले में यह बीमारी और भी ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि महिलाओं का अक्सर इस बीमारी के बाद मजाक उड़ाया जाता है जब उनके बाल बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल सही है कि ऐसी बीमारी को लेकर किसी भी महिला का किसी भी मंच से कॉमेडी के नाम पर मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्रिस रॉक ने यह गलत किया। और अक्सर हमारे ही देश क्या, दुनिया भर के कॉमेडियंस कई बार ये भूल जाते हैं कि लोगों को हंसाने के नाम पर कई बार जो उनके जोक्स होते हैं वो बहुत पुअर टेस्ट में होते हैं। इसलिए क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी के लिए जो कहा उसे तो कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता और इसके लिए उनकी आलोचना तो होनी ही चाहिए। लेकिन क्या आलोचना के नाम पर आप हिंसा पर उतर आएंगे? क्या आप मंच पर जाकर किसी को भी इस तरह से मारने पीटने लगेंगे, उसे थप्पड़ मारने लगेंगे? ये एक बहस का विषय है। हालांकि इस खबर का एक पहलू यह भी है, यह सम्मान समारोह अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था। वही अमेरिका जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, वही अमेरिका जो टॉलरेंस यानी सहनशीलता की सबसे बड़ी बातें करता है, दूसरे देशों को टॉलरेंस सहनशीलता सिखाता है, भारत जैसे देशों के बारे में कहता है कि यहां तो असहनशीलता बढ़ती जा रही है, अपने नागरिकों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सभ्य और सजग होने का सर्टिफिकेट भी देता है, वही अमेरिका। लेकिन यह घटना बताती है कि इन देशों में जो लोग हैं, वहां का जो समाज है वो कितना असहनशील है। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला है, यानी उन्हें दुनिया का सबसे शानदार अभिनेता मानते हुए इस समारोह में सम्मानित किया गया। वो एक ऐसे अभिनेता हैं जो दुनिया भर के लिए प्रेरणा होंगे, दुनिया भर में मशहूर हैं और हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनकी फिल्में जरूर देखी होंगी। लेकिन इस घटना ने एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक्सपोज कर दिया है और यह बता दिया है कि इन देशों के लोग ना तो सभ्य हैं और यहाँ का समाज भी उतना सहनशील नहीं है जितना कि अपने आप को दिखाते हैं। और ये देश लोकतंत्र के चैंपियन भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जगह अगर आप भारत को देखेंगे तो आपको हमारे देश में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। इसकी तुलना जरा भारत से करके देखिए।
हमारे देश में भी बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारे ही देश के लोगों की आलोचना करते हैं, हमारे देश की आलोचना करते हैं, समाज की आलोचना करते हैं, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपने देश का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं। सेना, सरकार, पुलिस, यहां तक कि अपने देश के राष्ट्रपति को भी ये कॉमेडियंस छोड़ते नहीं है। ये हमारे देश में होता है, लेकिन इसके लिए कभी भी हमारे देश में किसी एक्टर या कॉमेडियन को इस तरह से लोगों ने मंच पर जाकर थप्पड़ नहीं मारा। उनकी आलोचना जरूर की जाती है, उनका विरोध भी होता है, लेकिन कभी भी हमारे देश के लोग इतने असहनशील नहीं हुए जैसा कि आज आपको विल स्मिथ ने करके दिखाया। यानी विल स्मिथ जैसे जो लोग हैं वो अपने ऊपर किए गए एक मजाक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, लेकिन पूरी दुनिया को सहनशीलता का लेक्चर देते हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह है कि इस बार की ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ऐसी कुल 262 फिल्मी हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका पिछले एक वर्ष में देहांत हुआ है। लेकिन इन 232 लोगों की सूची में न तो लता मंगेशकर का नाम था और ना ही कहीं दिलीप कुमार का जिक्र हुआ। यानी 262 फिल्मी हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई इस समारोह के दौरान, जो पिछले एक साल में दिवंगत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसमें लता मंगेशकर और दिलीप कुमार का नाम नहीं था। यह दुख की बात है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.